लॉकडाउन के बाद आज से देश भर में घरेलू विमान सेवा शुरू। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से विमान यात्रा शुरू। शुरुआती दौर में दिल्ली से 2800 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। देश के कोने कोने तक पहुंच सकेंगे यात्री। मुंबई एयरपोर्ट से भी विमान सेवा फिर से शुरू हुई। 25 फ्लाइट्स को उड़ान भरने की मिली मंजूरी। गोवा से भी हवाई सेवा फिर से शुरू। पहले दिन घरेलू 15 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। कोरोना के साथ उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार। दिल्ली एनसीआर में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में रहेगी जला देने वाली गर्मी। अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत में नहीं मिलेगी चिलचिलाती गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने दी जानकारी। 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने से मिलेगी गर्मी से राहत। पूर्वी यूपी भी हीट वेव की चपेट में। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हैदराबाद में भी हीट वेव से चढ़ा पारा। तपती गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। एमपी में 24 घंटों में कोरोना के 294 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 6600 के पार। अब तक 290 लोगों की हुई मौत। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही नमाज अदा करने की मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की थी अपील। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे महंत धर्मदास। ईद की दी शुभकामनाएं। यूपी में आज से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। 50% स्टाफ के साथ होगा दफ्तरों में काम। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,31,000 के पार। 54,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। चौबीस घंटों में देश भर में कोरोना के 6,767 नए मामले आए सामने। 147 लोगों की हुई मौत। कुल मौतों का आंकड़ा 3800 के पार। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिनों के भीतर कोरोना के मामले हुए दोगुने। 1180 जवान संक्रमित। 60% जवान हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। 50,231 हो चुकी है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,041 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटों में 58 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या हुई 1,635। महाराष्ट्र में कोरोना के 33,988 सक्रिय मामले। 14,600 मरीजों को मिल चुकी है अस्पताल से छुट्टी। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में मरीजों की संख्या हुई 30,000 के पार। मुंबई में 24 घंटों में 39 लोगों की कोरोना से मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 988। गुजरात में कोरोना संक्रमितों के 394 नए मामले। मरीजों की संख्या 14,000 के पार। गुजरात में 24 घंटों में 29 लोगों की मौत। कुल मौत की संख्या पहुंची 850 के पार। 6,400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। यूपी में 254 नए मामलों के साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,200 के पार। 161 लोगों की हो चुकी है मौत। 3500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स में बीच की सीट खाली रखने का दिया था आदेश। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी मजदूरों की लिस्ट। कहा सूची के आधार पर ही बन सकेगी उचित योजना। मजदूरों की सूची मांगने पर रेल मंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच हुई तीखी नोकझोंक। उद्धव ठाकरे ने कहा था, हमारे पास है मजदूरों की लिस्ट।
श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने ली चुटकी, कहा जहां ट्रेन जानी चाहिए वहीं पहुंचे, गोरखपुर के बदले ओडिशा न पहुंचे ट्रेन।